Good morning, student of first class. In this video, we are going to discuss about the 33rd chapter, public facilities. There are two chapters are left in your textbook, and all the chapters are explained and completed, I think. So, without let's start. Introduction. In this chapter, we are going to discuss about the what are public facilities and how they are important and how they play an important role in society. ठीक है. And to explain this fact more clearly, the issue of water supply is taken and discussed in some detail because it is the key issue relating to the public facilities. Question arises here that what is public facilities? Those facilities which are quite necessary for the welfare of people as a whole are called public facility. पब्लिक फैसिलिटी क्या कहलाते हैं? जो ऐसी फैसिलिटी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक लोगों के कल्याण के लिए, उनको कहते हैं. अब उनमें जो मेजर आपकी आएंगी पब्लिक फैसिलिटीज में कौन आएंगी? वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी में आते हैं. इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट सो शुड गो टू ऑल द पीपल. एक बार ये प्रोवाइड हो जाती है तो सबको मिलती है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक विलेज है, उस विलेज में अगर इलेक्ट्रिसिटी रन कर दी गई, एक इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर दिया गया एक गाँव में, तो वो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा. तो एक पब्लिक फैसिलिटी हो गई. ठीक है. स्ट्रीट लाइट्स अगर ये फैसिलिटी अगर दी जा रही है तो रोड पे अगर, तो वो सबको, कोई भी जाने वाला, इवन डे एंड नाइट में भी आप चल सकते हैं, तो वो सभी लोगों के लिए. तो पब्लिक फैसिलिटी मतलब जिसमें पब्लिक का हो. देखते हैं कि द गवर्नमेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी. एक जो जनरल डिस्कशन होता है, लाइन टू लाइन अगर हम लेंगे तो दिस विल बी टेक मोर टाइम. सो आई थिंक आई वांट टू डिस्कस दिस इन होल वे. The government role in providing public facilities. In democracy, government's role in providing different public facilities becomes all the more important. Democratic country में government का एक बहुत important role हो जाता है. If by democracy we mean that government of people, by the people and for the people, then it is the duty of government to look after the welfare of public and provide all type of facilities. अगर डेमोक्रेसी लोगों का शासन है तो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी बनती है कि वो अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करें, और नो अदर प्राइवेट पर्सन और एनी प्राइवेट एजेंसी कैन एवर डू बिकॉज दे हैव टू प्राइमरी मोटिव टू प्रॉफिट इन देयर माइंड. ये गवर्नमेंट ही कर सकती है. किसी प्राइवेट ऑनरशिप या प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट इंटरप्राइजेस का कोई इसमें रोल नहीं हो सकता. इसलिए क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां ऐसी होती हैं जिनका फोकस ही होता है कि प्रॉफिट है. ठीक है. देयर माइंड मोटिव जो होता है, प्राइमरी मोटिव जो होती है, वो उनका प्रॉफिट होता है. तो वो प्रॉफिट जिनका प्राइमरी मोटिव हो, वो तो कि कोई वो काम कर नहीं सकता है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ड्यूटी को प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. जो भी चीज़ें उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं वो सब हमारे स्पेसिफिक एरिया में कराते हैं. इफ बाय द वे ऑफ एंटी मलेरिया कैंपेन इज टू बी कंडक्टेड एंड क्लोज ड्रेन आर टू बी क्लीन्ड, देन नो प्राइवेट कंपनी विल बी इंटरेस्टेड टू अंडरटेक सच ए वर्क on its because there are no chance and any profit doing such. अगर मान लीजिए एंटी मलेरिया कैंपेन कंडक्ट किया गया और उसमें ये किया गया कि सभी ड्रेन्ड को, जितनी भी नालियाँ, उसको क्लीन किया जाएगा, तो इसमें कोई प्राइवेट वो नहीं इंटरेस्ट लेगा क्योंकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है. बट लेकिन अगर ऐसी कोई हो कि वाटर सप्लाई और टैंक सील्ड वाटर, अगर ऐसी कुछ अप्लाई करना है तो इसमें प्राइवेट चीज़ें क्या होंगी, बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाएंगी कि पानी देना है, बेचना है और वाटर सप्लाई करना है, तो इसमें वो कर देंगे क्योंकि इसमें उनको बेनिफिट मिलेगा. Here lies all the difference between providing public facilities to the people by the government and the private company. So इस यहाँ पर एक जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड होता है पीपल को गवर्नमेंट के द्वारा, और प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, डिफरेंट होता है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी टू ऑल ऑफ द पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन व्हाट्सएवर एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव. गवर्नमेंट जो भी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसमें ना किसी वो कोई वो नहीं होता है, उनका कोई बेनिफिशियल मोटिव नहीं होता है. लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक फैसिलिटी
जैसे बॉटल्ड वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उनका वो होता है कि उनके पीछे का एक मोटिव होता है कि प्रॉफिट मेकिंग होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक फैसिलिटी में, और पीपल जो लोकेलिटी है, और ये विदाउट प्रॉफिट मोटिव में होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। नो डाउट द गवर्नमेंट इम्पोज सर्टेन टैक्स ऑन द पीपल टू मीट द एक्सपेंसेस, ये कोई वो नहीं है, कोई निसंदेह ही गवर्नमेंट एक टैक्सेज इम्पोज करती है, लेकिन उस टैक्सेज का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे ही कल्याण के, हमारे ही पब्लिक फैसिलिटीज का काम करती है। ठीक है। अब एक चीज क्वेश्चन निकल करके आता है कि व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड नॉट इन टाउन्स एंड रूरल एरिया। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन अब अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेदर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट मोटिव से अगर एस्टेब्लिश होते हैं, इनका और कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, इनका और कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तो फिर अगर ये रूरल एरिया में अगर सेटअप की जाएंगे, तो रूरल एरिया में इनका लोगों का एफर्ट उतना नहीं होता है कि वो उस चीज़ को एफर्ट कर पाए, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन शहरों में, क्योंकि जो शहरों में ऑक्यूपेशन है वो एक ऐसा है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑक्यूपेशन है, आउटकम्स रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों का जो वेल्थ स्टेटस है वो ज़्यादा है। तो देन व्हाई वुड द ओनर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओके, then why would the owner of private school and private hospital be interested in opening their business concern in small towns and rural area? Because they will not get the benefit standard of in wealth situation. There is not more high in rural area, but urban area is developed. So private owner, why they will set up this type of institution in rural area? They will set up in this type of institution in urban area. So this is a reason because of. Okay, in such a small and remote area, people cannot pay heavy fees of any facilities, whether they are educational facilities or medical facilities. तो ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में वो ज़्यादा फी पेमेंट कर सकते हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ में, तो वो वहाँ पर नहीं होने का कोई ज़रूरत है। वुड बी रेडी, ज़रूरत है, बट ये जो बिजनेसमैन है ऐसा नहीं करते। वुड बी रेडी टू बिल्ड कॉस्टली स्कूल एंड हॉस्पिटल देयर इन सिटीज़ द पीपल कैन एफर्ड कॉस्टली एजुकेशन। ओके, ये मैंने भी बता दिया कि किस तरीके से जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो एफर्ट कर सकते हैं कॉस्टली चीज़ों को भी। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर, MP, MLA, गवर्नमेंट ऑफिशियल लिव इन बिग सिटीज, दे कैन एफर्ड टू पे हाई फीस फॉर बेटर एजुकेशन एंड बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज. सो सच फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन मेजर सिटीज and in small towns, not in small towns and in villages. You know that major officials, MP, MLA and businessmen are live in big cities and they can afford to pay high fees for better education and better health hospital facilities. तो वहाँ पर होती हैं. But such is not good option. एक good option नहीं है. Basic facility are closely related to the people of basic need. लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी हैं वो लोगों के बेसिक नीड से जुड़ी हुई हैं. द राइट टू लिव इज गारंटीड टू ऑल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो आर्टिकल 21 है कि जो गारंटी के देता है कि राइट टू लाइफ है, वो कहाँ भी रहते हैं, सिटी में रहते हैं, स्मॉल रूरल में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका एक राइट बनता है कि उनको क्या हो, उनके फैसिलिटीज मिले. और इन्हीं गारंटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी देता है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें है कि इसमें हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी वाटर सप्लाई और एयर पॉल्यूशन से हमें वो मिले. और जो हमें जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए जो भी हमें बेसिक नीड्स हैं वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की एक ड्यूटी हो जाती है. और मुझे हमें पाना, हमारे एक पॉपुलेशन, एक जनरल सिटीजन को, ऑर्डिनरी सिटीजन को पाना, वो एक उनके लिए क्या होता है, नीड बनता है. तो एक क्वेश्चन अब निकल करके आता है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेज गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कीपिंग ऑल दीज फैक्ट इन माइंड, सम पीपल डोंट रियलाइज द थ्रेट ऑफ कमिंग अप ऑफ द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन.
इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए भी हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते कि जो आने वाली जो कमिंग सिचुएशंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री इन ए बिग वे, दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, एक बहुत बड़े तरीके से और बहुत ज़्यादा कॉस्ट में पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ द राइट टू इक्वलिटी दैट मेक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू ऑल ऑफ द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस और द एरियाज इन विच दे लिव। ये गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इक्वल बनाए और उन लोगों को जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है उनको प्रोवाइड कराए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल काइंड प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो प्रोवाइड होते हैं द कॉस्ट ऑफ विच एवरी सिटीजन कैन नॉट एफर्ड टू पे, लेकिन उस कॉस्ट को एवरी सिटीजन कैन नॉट एफर्ड। आर द अबव फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटीज शेयर्ड इक्वली बाई ऑल इन योर एरियाज। क्या जो हमारी फैसिलिटीज हैं क्या सभी को इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, शेयर्ड हैं? इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज, नॉट पर्टिकुलरली आवर ओन एरियाज। सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बल्कि सभी एरिया में दीज फैसिलिटीज आर नॉट शेयर्ड इक्वली बाई ऑल। ये फैसिलिटीज जो हैं सभी लोगों को इक्वली नहीं शेयर्ड हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आर कमिंग अप इन ए बिग वे इन आवर कंट्री। इन्हें बहुत एक बड़े मात्रा में हमारे देश में अपना एक डेवलपमेंट बना रही हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड। और जो इसका रिजल्ट होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट के ये रेलिगेट हो रहे हैं बैकग्राउंड में। द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज हैवी फी इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी टू पीपल। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये ज़्यादा फीस और ज़्यादा वो करते हैं, जिससे कि होता है कि सिर्फ रिच पीपल जो हैं वही एफर्ड कर सकते हैं। सच ए थिंग्स वायलेटेड टू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कंट्रोल सच स्कूल्स एंड कम फॉरवर्ड टू डू अवे विथ दिस जस्टिस, अदरवाइज द राइट ऑफ इक्वलिटी वुड हैव नो मीनिंग। ये एक एडवाइस जो दिया जाता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए कि इनकी फीस जो होते हैं जो ज़्यादा लिए जाते हैं या जो भी इनका है जो इनजस्टिस है वो उसको क्या करें, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। अदरवाइज जो इक्वलिटी ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ओनली द गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड एजुकेशनल एट द कॉम्पिटेटिव एंड रीजनेबल रेट व्हिच एनी बॉडी कैन एफर्ड टू पे एंड रियलाइज द फ्रूट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है, उसमें ही लोग जनरल लोग एफर्ट कर सकते हैं और जिससे उनको जो एक फ्रूट है डेमोक्रेटिक सेटअप का जो परिणाम है उसे उन्हें मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर एज द प्राइमरी फैक्टर टू द जज पब्लिक फैसिलिटी, कि हम आगे से पढ़ेंगे। वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, द पब्लिक फैसिलिटीज एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। The idea of equality or the equal availability, affordability and quality of water to all is the one of the key issue which are closely related to public facility. So we will take example of water in discussion public facilities in their various aspect. वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते हैं रिसोर्स है जो बेसिक नीड है और इसकी इक्वल अवेलेबिलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अफोर्डेबिलिटी सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन के आता है। इस इम्पॉर्टेंट इशू में क्या है, इसी का एक एग्जांपल हम लेकर के वाटर रिसोर्स का एग्जांपल लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे कि वास्तव में गवर्नमेंट की पब्लिक फैसिलिटी किस बेस पे है। एक समराइज डिस्कशन, थ्रू एक समराइज डिस्कशन वी विल कवर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट सेकंड वीडियो। इट मीन्स इन 2 videos I will complete this chapter and after all the next chapter. Thank you. And one thing more, that if you are in the last video that I will discuss everything in the classroom from starting to last, or then you can understand, you would understand everything deeply. Thank you. और एक चीज़ और ट्राई करोगे बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप फिल करने का प्रयास करोगे। जैसे बहुत सिंपल है कि आप देख सकते हैं, जैसे पहला ये बहुत आम अंडरस्टैंडिंग में भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द वाटर एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू द लाइफ अंडर
आर्टिकल 21। अभी मैंने बता दिया है आर्टिकल 21 का जिक्र नहीं किया, हो सकता है जिक्र किया गया हो, लेकिन आप इसको इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, थैंक यू।